कौम पनामा केस के फैसले का इंतजार कर रही है। उम्मीद है आइंदा हफ्ते पनामा का फैसला आ जाएगा। तारीख में पहली मर्तबा ताकतवर शख्स की तलाशी ली जा रही है। हेलीकॉप्टर केस में भी कतरी खत ने बचाया था। इमरान खान की लाहौर एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू। इमरान खान की चाशनी रेस्टोरेंट आमद अवाम में घुल मिल गए। इमरान खान की चाशनी रेस्टोरेंट के स्टाफ के हमरा ग्रुप फोटो। अल्लाह के मेहमान हो गए परेशान। हाजी कैंप नीलाम। सफदर इकबाल नामी शख्स ने हाजी कैंप सिर्फ 19 करोड़ 40 लाख रुपए में खरीद लिया। जिद की जीत हो गई। हजारों हाजी कहां जाएंगे? अल्लाह के मेहमानों का पुरसाने हाल कौन? मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड जवाब देने से कासिर। दारुल हुज्जाज अब लंडा बाजार बनेगा। हाजी कैंप के खरीदार सफदर इकबाल का हाजी कैंप की जगह लंडा बाजार बनाने का ऐलान। हाजी कैंप की नीलामी के खिलाफ सिविल सोसाइटी का शिमला पहाड़ी के सामने एहतजाज। नीलामी मंसूख करने का मुतालबा कर दिया। उधर ऑपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद ने नीलामी मंसूख करने के लिए करारदाद पंजाब असेंबली में जमा करा दी। पंजाब यूनिवर्सिटी में हंगामा आराई का मामला। इस्लामी जमीयत के ज़ेरे तमाम पश्तून तलबा का एहतजाजी मुजाहरा। पंजाब यूनिवर्सिटी को लसानियत और असबियत की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। जमीयत के तलबा का ऐलान। मुर्गी के गोश्त और टमाटर की कीमतों को आग लग गई। ब्रॉयलर 252 रुपए फी किलो, टमाटर भी 130 रुपए का हो गया। इंतजामिया कीमत कंट्रोल करने में नाकाम। महकमा दाखिला पंजाब में चीनी बाशिंदों की हिफाजत के लिए चाइनीज सिक्योरिटी विंग बनाने का फैसला। सिक्योरिटी विंग में अमले की फराहमी की सिफारिशात महकमा SNGAD को इरसाल। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब सर्विस कमीशन की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश। वज़ीर आला की मेंबरान की तादाद बढ़ाने और आला इख्तियाराती कमेटी कायम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ का कहना है कि पब्लिक पंजाब सर्विस कमीशन के हेड ऑफिस को LDA प्लाजा मुंतकिल किया जाए। माजी में बलूचिस्तान के मामलात को बिगाड़ा गया। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से मस्तौंग कैडेट कॉलेज के तलबा की मुलाकात। लॉर्ड मेयर कन्वर रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद की ज़ेर सदारत ट्रैफिक मैनेजमेंट के हवाले से इजलास। CTO लाहौर, आइजाज और AC हेडक्वार्टर सौलत अयाज की भी शिरकत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सैयद मंसूर अली शाह ने तनख्वाह और मराद पब्लिक करके तारीखी मिसाल कायम कर दी। चीफ जस्टिस महाना 10,50,538 रुपए तनख्वाह लेते हैं। फाजिल जज जस्टिस सरकारी घर में रिहाइश पजीर होने से 65,000 रुपए महाना हाउस रेंट नहीं ले रहे। बाबर भट्ट कत्ल केस में नया मोड़। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने बाबर भट्ट कत्ल केस में दहशतगर्दी की दिफात खत्म कर दी। केस की समाअत सेशन कोर्ट मुंतकिल। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा लाहौर कैंपस के तलबा की सुनी गई। हाई कोर्ट ने जामे के कंप्रीहेंसिव टेस्ट के खिलाफ हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। मुतल्लिका हुकाम को नोटिस जारी। जामिया का कल होने वाला टेस्ट भी मुलतवी। महकमा हायर एजुकेशन की निराली पॉलिसी। असातिज़ा की कमी के बावजूद मैट्रिक इम्तिहानात में 2-2 टीचर्स लगाने का फैसला। फिजिक्स के अमली इम्तिहान में 166 की जगह 322 टीचर्स ड्यूटी देंगे। गैर मुतल्लिका असातिज़ा को ड्यूटियों पर लगाने की तैयारी।
वासा वर्क चार्ज मुलाजमीन की मुस्तकली का मामला, सियासी आशीर्वाद पर यासर अफजल जेपीओ की बजाय सब इंजीनियर तैनात, 11वें स्केल में मुस्तकली का परवाना मिल गया। वासा में अंधेर नगरी का केस लाहौर न्यूज मंजर आम पर ले आया। महकमा कस्टम लाहौर एयरपोर्ट की नाकिस कारकर्दगी, कस्टम ड्यूटी कीमत में हासिल होने वाली रकम में 18% कमी। एफबीआर ने कम रेवेन्यू इकट्ठा करने पर एडिशनल कलेक्टर कस्टम AFU का कराची तबादला कर दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के ज़रिए तमाम आलमी तालीमी कॉन्फ्रेंस का आगाज, चेयरमैन HEC डॉक्टर मोहम्मद निजामुद्दीन और VC-GC यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हसन अमीर शाह समेत मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन की शिरकत। यौम पाकिस्तान का जश्न जारी, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में यौम पाकिस्तान की मुनासबत से रंगारंग तकरीब, तलिबात की मिली नगमों पर शानदार परफॉर्मेंस। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में चीफ मिनिस्टर यूथ मोबिलाइजेशन के ज़रिए तमाम यौम पाकिस्तान की मुनासबत से तकरीरी मुकाबले, 7 तालीमी इदारों के तलबा की शिरकत। ग्यारह बरस से तरक्की के मुंतज़िर वार्डन्स की सुनी गई। IG पंजाब ने लाहौर के 40 वार्डन्स को सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की दे दी। नोटिफिकेशन की कॉपी लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली। लाहौर चैम्बर और महकमा सेहत पंजाब के दरमियान TB के हवाले से मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। तकरीब में सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर की भी शिरकत। लाहौर समेत दुनिया भर में TB का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। फातिमा मेमोरियल ट्रस्ट और गुलाब देवी अस्पताल के ज़ेर एहतमाम TB से आगाही वॉक की गई। डॉक्टरों, मरीजों और सिविल सोसाइटी की भरपूर शिरकत। शेख ज़ायद अस्पताल में मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के ज़ेर एहतमाम खेलों के मुकाबले, तलबा में फुटबॉल, रेस और रस्साकशी में जोर आजमाई, खिलाड़ियों के लिए चटपटे खानों का भी एहतमाम। सऊदी अरब से 30 पाकिस्तानी डिपोर्ट। इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर FIA ने कानूनी कार्रवाई के बाद डिपोर्ट अफराद को जाने की इजाजत दे दी। और स्पॉट फिक्सिंग का मामला, मुअत्तल क्रिकेटर शर्जील खान एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल के सामने पेश। ट्रिब्यूनल ने 14 अप्रैल को दोबारा तलब कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज और मैं हूं नवीद निजामी और मैं हूं जुनैरा खालिद। हेडलाइंस आपने जानी, मौसम बहार की बात करेंगे। जिलानी पार्क में मौसम बहार की आमद पर सालाना फूलों की नुमाइश का एहतमाम किया गया है और 7 रोजा नुमाइश का इफ्तिताह भी कर दिया गया है। MPA शाइस्ता परवेज मलिक ने इफ्तिताह किया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे, नुमाइंदा लाहौर न्यूज लबीबा अरशद हमारे साथ मौजूद हैं। लबीबा, बताइएगा फूलों का अहवाल। बिल्कुल, इस वक्त मैं जिलानी पार्क लाहौर में मौजूद हूँ, जहाँ पर मौसम बहार के फूलों की सालाना नुमाइश का इफ्तिताह किया गया, जो कि 7 रोज तक जारी रहेगी। इस खूबसूरत नुमाइश में मौसम बहार में खिलने वाले कमोबेश थोड़े शाम पे रंग बिरंगे फूल रखे गए हैं। इसके अलावा सदा सब्ज रहने वाले नुमाइशी पौधों की भी 70 इकसाम रखी गई है। मुख्तलिफ फैमिलीज यहाँ पे आ रही हैं, जो कि फूलों की खूबसूरती को देख के खूब इंजॉय कर रही है। उनका कहना है कि लाहौर की खूबसूरती को देख के दंग रह गई है। बड़े तो बड़े बच्चे भी जो है इस इन्वायरमेंट को काफी इंजॉय कर रहे हैं और उनका कहना है कि ऐसे जो है तकरीबात होती रहनी चाहिए, जो ज़हनी तरोताज़गी का भी अच्छा जरिया है। जी, ऐसी तकरीबात होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया लबीबा अरशद। ऑरेंज लाइन के लिए हासिल की जाने वाली अराजी और हाजी कैंप के रेट में जमीन आसमान का फर्क। ऑरेंज लाइन के लिए हाजी कैंप के करीब 11.5 लाख रुपए के हिसाब से अराजी ली गई। इसी मुकाम पर मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने फी मरला अराजी आधी कीमत पर लीज दे दी।
और बोर्ड ने 5,10,526 रुपए फी मरला 30 साल के लिए नीलाम कर दिए। मजीद तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज शेख जैनुल आबदीन से। शेख जैनुल आबदीन, अपडेट कीजिएगा कि दोनों एराजियों पर जमीन आसमान का फर्क है। जी जुनैरा, आज मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने हाजी कैंप दारुल हजाज को जो 19 कनाल इसकी अराजी है उसको 19 करोड़ 40 लाख रुपए में नीलाम कर दिया है। मगर दूसरी तरफ देखें तो जब मेट्रो ऑरेंज ट्रेन बनाई जा रही थी और आज से 1 साल कबल ही इसी मुकाम पर इसके बिल्कुल सामने जो हाजी कैंप के बिल्कुल सामने जो जगह है वो LDA ने अवामी मुफाद का जो प्रोजेक्ट था उसके लिए 11.5 लाख रुपए की फी मरला जगह यहाँ से अक्वायर की है। मगर आज दूसरी तरफ मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने प्राइम लोकेशन पर जो हाजी कैंप मौजूद है उसको 19 करोड़ 40 लाख रुपए में नीलाम किया है 3 साल के लिए। और अगर उसकी फी मरला कॉस्ट निकाली जाए तो वो तकरीबन 5,10,226 रुपए बनती है। तो ये दोहरा मेयार देखने में आ रहा है कि एक तो ये एक तारीखी जगह थी दारुल हजाज, दूसरा यहाँ से हर साल तो कुछ 40,000 के करीब जो आज़मीन हज हैं वो यहाँ पर आते थे और उनको हज के अमूर सिखाए जाते थे और उनको मनासिक हज के बारे में बताया जाता था। तो एक तारीखी हैसियत रखती है ये दोहरा मेयार देखने में आ रहा है। शुक्रिया शेख जैनुल आबदीन अपडेट करने के लिए। जिले लाहौर की बात करें जिसको 4 हिस्सों में तकसीम करने का ये मामला, आपको बताएं कि लॉर्ड मेयर और कमिश्नर की जेर निगरानी कमेटी तश्कील दे दी गई है। चीफ सेक्रेटरी को तकसीम के हवाले से मरासला भी जारी कर दिया गया है। मरासले की कॉपी लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली है। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज इमरान मलिक से। इमरान मलिक, क्या तफसीलात हैं? स्पेशल सेक्रेटरी वज़ीर-ए-आला पंजाब लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से चीफ सेक्रेटरी को मरासले की कॉपी भिजवाई गई है जिसमें ये लिखा गया है कि लाहौर को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने जिला लाहौर की तकसीम के हवाले से कमेटी तश्कील दे दी गई है। कमिश्नर लाहौर डिवीजन को कन्वीनर, मेयर लाहौर को कन्वीनर, CCPO मेंबर है, DIG इन्वेस्टिगेशन मेंबर और एडिशनल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को भी मेंबर बनाया गया है। जिला लाहौर को 4 हिस्सों में तकसीम करने की तजवीज पर गौर किया जाएगा। जिला लाहौर को बढ़ती आबादी के तनासुब में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए तकसीम किया जा रहा है। जिला लाहौर की तकसीम से पुलिस के निजाम में एक बहुत शुक्रिया इमरान मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुस्तकिल MD वासा की तकर्री का मामला। वजीर हाउसिंग के अहकामात पर MD वासा की तैनाती के लिए समरी तैयार। पीर के रोज समरी सेक्रेटरी हाउसिंग को इरसाल की जाएगी। MD वासा के लिए कम अज कम उम्र 55 साल मुकर्रर की जाएगी। रिटायर्ड अफसरान भी इस सीट के अहल होंगे। तफसीलात के लिए बात करेंगे शेख जैनुल आबदीन से। शेख जैनुल आबदीन, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी जुनैरा, इस वक्त जो मैनेजिंग डायरेक्टर वासा हैं अब्दुल कदीर खान, उनको इस सीट का इजाफी चार्ज दिया गया है। तो इस सीट पर मुश्किल तैनाती के लिए जो वजीर हाउसिंग है सैयद हारून अहमद सुल्तान बुखारी, उन्होंने समरी तैयार कर ली है और इस समरी को पीर के रोज ये समरी सेक्रेटरी हाउसिंग के पास भेजी जाएगी ताकि वासा के जो MD हैं उनकी मुश्किल तैनाती की जा सके। जो जराए हैं उनका कहना है कि समरी में इस अमर को लिखा गया है कि जो रिटायर्ड वासा के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनको भी ये सहूलत दी जाएगी कि वो बतौर MD वासा आकर अपनी खिदमत सर अंजाम दें। जबकि ये भी जराए का कहना है कि MP1 में जो स्केल है मुस्तकिल तकर्री की जाए। शुक्रिया शेख जैनुल आबदीन अपडेट करने के लिए। सियासी दर्जा हरारत की बात करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान चेयरमैन सेक्रेटेरिएट गार्डन टाउन पहुंच गए हैं। आपको बताते चलें कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान, आपको बताएं कि सेक्रेटेरिएट गार्डन टाउन इस वक्त पहुंच गए हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान चेयरमैन सेक्रेटेरिएट गार्डन टाउन पहुंचे हैं। मजीद अपडेट लेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज अली जाफर खान से। अली जाफर, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान जो हैं वो चेयरमैन सेक्रेटेरिएट पहुंच चुके हुए हैं। यहाँ पर अंदर आला क़यादत जो है वो इस वक्त मौजूद है। कुछ ही देर में जहांगीर खान तरीन जो हैं वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। यहाँ पर आज बहुत अहम फैसले भी होंगे। लाहौर के हवाले से तंजीम साजी का सिलसिला काफ़ी अरसे से जारी था। सेंट्रल पंजाब के 10 अजला के नोटिफिकेशन भी हो रहे थे। उस हवाले से आज खान साहब को जो है वो अपडेट भी किया जाएगा। कंप्लीट ब्रीफिंग है इस हवाले से कि आम इंतखाबात में जो है मानना यह है कि साल से भी कम वक्त रह गया, लिहाजा अब सियासी जो है दर्जा हरारत वो बढ़ता जा रहा है। और पार्टी की आदत का भी ये मानना है कि तख्त लाहौर जीतना बहुत जरूरी है। अगर हुकूमत बनानी है तो पंजाब जीतना है, पंजाब जीतना है तो पंजाब का दिल लाहौर जीतना है। इस हवाले से पंजाब जीतना है तो उसके लिए लाहौर जीतना होगा और फिर पाकिस्तान ही जीतेगा। बहुत शुक्रिया अली जाफर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन कमेटी का इजलास और इजलास CEO एजुकेशन अथॉरिटी और DMO लाहौर और दीगर की शिरकत हुई है। उस्ताद बच्चों की हाजिरी, सफाई, नए क्लास रूम्स की तामीर और दीगर कारकर्दगी पर रिपोर्ट्स भी पेश करेंगे।
रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी। हाजिरी, सफाई और दीगर कारकर्दगी के हवाले से डिप्टी कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन कमेटी का इजलास हुआ। इस इजलास की तफसीलात के लिए बात करेंगे इमरान मलिक से। इमरान मलिक, इस इजलास के हवाले से अपडेट कीजिएगा, कौन कौन से अहम अमूर जो थे वो ज़ेर गौर आए? जी बिल्कुल जी, डिप्टी कमिश्नर सुनैरा सैयद ने आज इजलास लाया है एजुकेशन के हवाले से, और यहाँ पर काफी असासा की जो है वो छुट्टी के हवाले से मसाइल सामने आ रहे थे कि स्कूलों में छुट्टी करने वाले असासा जो है वो बताते भी नहीं और ना इसके हवाले से दरखास्त देते हैं, जिस पर डिप्टी कमिश्नर ने 4 DDOs को शोकस नोटिस जारी किए और जितने भी असासा हैं उनको नोटिस वगैरह दे दिए हैं कि आप अपने स्कूल की सफाई सुथराई के अमल से लेकर बच्चों के इम्तिहान से लेकर उनकी पढ़ाई के हवाले से लेकर हर चीज के जवाब दिए, और आप इस तरह के अगर नॉर्मल सलूक रखेंगे वो बच्चों की तरीका क्या बनेगा, जिस पर आज उन्होंने एक इजलास में और नहायत उन्होंने इस पर कहा कि इसकी तौर पर मुझे रिपोर्ट दी जाएगी। शुक्रिया इमरान मलिक अपडेट करने के लिए। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहना है आपको। वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे, एक दिन में 2 पॉलिसीज की बात करेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन की कलाबाजी सामने आ गई। पहले एजुकेटर्स की भर्ती रोकने का नोटिफिकेशन जारी किया, मीडिया पर खबर आने के बाद पहला नोटिफिकेशन वापस ले लिया। जी हां, बिल्कुल, एक दिन में 2 पॉलिसियां, जिसके हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज आतिफ परवेज से। आतिफ परवेज, अपडेट कीजिएगा। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से कलाबाजी खाई गई और एक दिन में 2 पॉलिसियां जारी हुई हैं। स्कूलों में एजुकेटर्स की भर्ती की जा रही है और इसका प्रोसेस जो है 31 मार्च तक मुकम्मल होना था, लेकिन आज सुबह जो है महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से एक सर्कुलर जारी किया गया, मरासला जारी किया गया तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज़ के CEOs को के प्रोसेस जो है भी रोक दें और किसी भी एजुकेटर जो को है ऑफर लेटर जारी ना किया जाए। जैसे ये खबर मीडिया तक पहुंची और तनकीद हुई स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पे, तो अब से कुछ देर कबल ही एक नया मरासला जारी किया गया है जिसमें तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ के CEOs को कहा गया है कि पहला मरासला जो है कैंसिल समझें और प्रोसेस को जारी रखें और एजुकेटर्स जो जिन्होंने इंटरव्यूज क्लियर कर लिए हैं उनको ऑफर लेटर जो है 31 तक जारी कर दिए जाए। तो 46,000 के करीब जो एजुकेटर्स हैं इनको लेटर जारी होने हैं और लेटर जारी होने के बाद जो है इनकी भर्तियों का जिनके जो है तैनाती का अमल जारी होगा। जहां जहां स्कूलों में असादा की कमी है एजुकेटर जो है वहां पर जाएंगे, लेकिन ये महकमा एजुकेशन की पॉलिसी जो है समझ में नहीं आ रही। इससे पहले भी जो एजुकेटर की भर्तियां उसमें काफ़ी बेज़ाब्तियां सामने आई थी। एक डाटा के हवाले से जो है बेज़ाब्तियां सामने आई कि जो एजुकेटर्स एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है महकमा तालीम की जानिब से। शुक्रिया आतिफ परवेज अपडेट करने के लिए। सेल्स टैक्स की अदम अदायगी, FBR ने फजलदीन फार्मा प्लस के मालिक को समन जारी कर दिया है। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। मजीद तफसीलात के लिए बात करेंगे। नुमाइंदा लाहौर न्यूज शब्बीर हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। शब्बीर, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, FBR की जानब से फजलदीन फार्मा प्लस के मालिक फजल अबरार को समन जारी किया गया है। ये समन सेल्स टैक्स की मद में बरहा नोटिस जारी करने के बाद जारी किया गया है। इसमें 29 मार्च सुबह 10 बजे पेश होने का हुक्म दिया गया है। अगर ये 29 मार्च को FBR में पेश नहीं होता तो इसके खिलाफ टैक्स फ्रॉड का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। फजलदीन फार्मा प्लस की गुज़श्ता 2 माह से इंक्वायरी जारी थी, जबकि पेश न होने की सूरत में समन जारी किया गया है। ये समन असिस्टेंट कमिश्नर सैयद नासिर जमाल शाह की सरबराही में जारी किया गया है। जी, 2 माह से कार्रवाई जारी थी। शुक्रिया शब्बीर हैदर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लॉ डिवीजन केटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी का 11वां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास हुआ है। इजलास में केटल मार्केट के इंतजामात और अखराजात का जायजा लिया गया है। तफसीलात के लिए आतिफ भट्टी से बात करेंगे। आतिफ भट्टी, इस इजलास की तफसीलात से आगाह कीजिए। ये इजलास में केटल कंपनी मार्केट मैनेजमेंट कंपनी ने गुज़िश्ता साल की कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश की, जिस कंपनी के इंतजामात और अखराजात का जायजा लिया गया। जबकि डॉक्टर एहतशाम CEO केटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी ने रिपोर्ट में बताया कि 2 साल में केटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी ने 21 मिलियन टैक्स जमा करवाया है और बताया कि कंपनी में AG ऑफिस का ऑडिट भी शुरू हो चुका है और मवेशी मंडी को शाहपुर कांजा से होदपुर में शिफ्ट करने की तजवीज़ भी पेश की है। जबकि लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के मुताबिक मेयर लाहौर और चेयरमैन जिला काउंसिल कसूर ननकाना और शेखपुरा के कैटल कंपनी का मेंबर बनाने की मंजूरी भी मांगी है। इजलास में मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मोहम्मद रियाज समेत मुख्य मुतल्लिका मेंबरान ने भी शिरकत की है। जी, अखराजात और इंतजामात का जायजा लिया गया है। शुक्रिया आतिफ भट्टी अपडेट करने के लिए। CIA की कामयाब कार्रवाई के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। चोरों, डाकुओं और राहजनों से बरामद होने वाला सामान CIA पुलिस ने असल मालिकान के हवाले कर दिया है। सामान में
मोबाइल फोन्स, नकदी और दीगर कीमती अशिया शामिल हैं। आपको बताते चलें कि इस सामान की कुल मालियत 17 लाख से जायद बताई जाती है। मजीद जानते अपने नुमाइंदा अरसलान हैदर से। अरसलान हैदर, बताइएगा सामान वापस किया गया है? जी बिल्कुल, एसपी CIA तारिक लाइमत सोई ने आज जो थी ये अपने ऑफिस के अंदर एक बड़ी अच्छी स्पुरदारी की जो थी तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें उन्होंने गुज़िश्ता माह तमाम चोरों, डाकुओं, राजनों और जो इन वारदातों में मुलविस मुल्ज़मान थे उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए जो उनसे सामान बरामद किया गया, जिसमें मोबाइल फोन, नकदी, कैश और इसके अलावा ज़राई जो थे वो जेवरात और इसके अलावा दीगर कीमती अशिया थी वो उनसे बरामद करके असल मालिकान तक पहुंचा दी। कुल मालियत जो सामान की 17,56,000 रुपए मालियत का जो सामान था वो उनके असल मालिकान तक पहुंचा दिया गया। इस मौका पर SPCA का कहना था कि जो CIA लाहौर है वो इस वक्त तमाम जुराइम पेशा अनासिर के खिलाफ जो है वो मुकम्मल तौर पर क्रैकडाउन जो है जारी रखने के लिए तैयार है। और अब जो ऐसी उन्होंने जो वार्न भी किया कि जो इन वारदातों में मुलविस मुल्ज़मान है जो अभी तक उनके काबू में नहीं आए वो खुद ब खुद इन हरकतों से जो है वो बाज आ जाए, नहीं तो उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जो CIA लाहौर है की जाएगी। शुक्रिया अरसलान हैदर। पंजाब असम्बली की कायमा कमेटियों में बड़े पैमाने पर अखाड़ पछाड़। 4 सालों में पहली बार 28 कायमा कमेटियों के मेंबरान में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी किया गया। नोटिफिकेशन की कॉपी लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली है। पंजाब असम्बली की कायमा कमेटियों में बड़े पैमाने पर अखाड़ पछाड़ देखने में आई है और पिछले 4 सालों में पहली बार 28 कायमा कमेटियों के मेंबरान में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। इस हवाले से बात करेंगे इखलाक अहमद बाजवा से। इखलाक बाजवा, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा, नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है? जी बिल्कुल, ये स्पीकर पंजाब असम्बली राना मोहम्मद इकबाल ने अपने इख्तियारात का आईनी इस्तेमाल करते हुए ये नोटिफिकेशन किया है। 28 कायमा कमेटियों में बड़े पैमाने पर रद्दोबदल कर दिया गया है और कुछ तो कायमा कमेटियां ऐसी थीं जिनके मेंबरान या तो वफात पा चुके हैं या नाअहल हो चुके हैं या फिर वो पार्लिमानी सेक्रेटरी और या वज़रा बन चुके हैं। उन तमाम की तकरीर का बाकायदा तौर पर रद्दोबदल भी किया गया है, उनकी नोटिफिकेशन भी कर दिया गया है। और कई ऐसे मेंबरान हैं जिनको नए जो मेंबरान हैं उनको बहती गंगा में हाथ धोने के लिए भी शामिल कर लिया गया है। अब वो टीए और डीए की मद में सालाना लाख रुपए कमा सकेंगे। पंजाब असेंबली की कायमा कमेटियों में बड़े पैमाने पर अखाड़ पछाड़ हुई है। बहुत शुक्रिया इखलाक अहमद बाजवा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तफसीलात और भी शामिल करना भी बाकी है, लेकिन एक ब्रेक के बाद देखते रहिए लाहौर की दुनिया। इमरान खान की पार्टी सेक्रेटेरिएट गार्डन टाउन आमद। पार्टी तर्जुमान नईमुल हक, जहांगीर तरीन और वलीद इकबाल भी हमरा। पंजाब असेंबली की कायमा कमेटियों में बड़े पैमाने पर अखाड़ पिछाड़। 4 सालों में 28 कायमा कमेटी के मेंबरान तब्दील। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन कमेटी का जायजा इजलास। CEO एजुकेशन अथॉरिटी DMO की शिरकत। महकमा स्कूल एजुकेशन की कलाबाजी। पहले एजुकेटर्स की भर्ती रोकने का नोटिफिकेशन जारी किया, बाद में वापस ले लिया। सेल्स टैक्स की अदम अदायगी पर FBI ने फजलुद्दीन फार्मा प्लस के मालिक को समन जारी कर दिया। डॉल्फिन फोर्स की कार्रवाई। वन व्हीलिंग और लड़कियों को छेड़ने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। और जलानी पार्क में सजाई गई फूलों की नुमाइश। MNA शाइस्ता परवेज मलिक ने इफ्तिताह कर दिया। अपडेट्स आपने जानी है, हम खबर के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। हाजी कैंप की फरोख्त। हुकूमत ने अपने ही कानून की धज्जियां उड़ा दी हैं। आपको बताते चलें कि 7,000 से जायद फी मरला रेट पर बेच डाला है। एक ही झटके में कौमी खजाने को 1 अरब, आपको बताएं कि 1 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ है। लाहौर न्यूज की तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो मौसूल हो गई है। मजीद तफसीलात के लिए बात करेंगे जुल्फिकार मैथू से। जुल्फिकार, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी तफसीलात इस तरह की है कि हुकूमत ने जो 30 साल की लीज दी है जो स्टैंडेबल भी होगी, इसमें जो कीमत मुकर्रर की गई है हाजी कैंप की कमर्शियल लैंड की, जो लाहौर के बहुत ही रेलवे स्टेशन के बिल्कुल करीब और बहुत ही प्राइम लैंड समझी जाती है, इसकी कीमत थी मतलब 5,07,587 रुपए रखी गई है। लेकिन अगर आप FBR के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के कानून को देखें, क्योंकि ये वफाकी जायदाद है तो वफाकी कवानीन को ही मद्देनजर रखना चाहिए, तो उसके मुताबिक एम्प्रेस रोड पे जहाँ पे ये जायदाद वाक़ है वहाँ पे वफाकी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुताबिक इसकी कीमत 12,93,000 रुपए की मरला होनी चाहिए।
और दूसरी साइड जो इसको निकोसन रोड पे लगती है वहाँ पे भी जो FBR कहता है कि 17,96,830 रुपए। तो इस तरह से 71% से 60% से लेके 71% सस्ती तक ये जमीन जो है वो नदी शोबे के हवाले की गई है। और इससे अगर इस लिहाज से देखा जाए तो इस पूरी डील में तकरीबन 49 करोड़ रुपए का कौमी खजाने को नुकसान हुआ है। और अगर इसकी कमर्शियल कीमत को देखें तो मैंने आज कमर्शियल जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं जो मार्केट में रेट है वहाँ पे 43 लाख रुपए की मरला तक भी है। तो उस लिहाज से ये 1 अरब 64 करोड़ रुपए का कौमी नुकसान है। इसको देखना चाहिए कि किस तरह से ये डील हुई है, कौमी नुकसान हुआ है। शुक्रिया जुल्फिकार मेहतू, आप हमें अपडेट कर रहे थे। में लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद की जेर सदारत ट्रैफिक मैनेजमेंट से मुतालिक इजलास हुआ। CTO लाहौर राय एजाज अहमद ने ट्रैफिक निज़ाम के हवाले से ब्रीफिंग भी दी। तफसीलात बता रहे हैं इमरान मलिक। टाउन हॉल में होने वाले इजलास में CTO लाहौर, चीफ प्लानर सरदार नसीम, चीफ इंजीनियर टीपा सैफुर रहमान समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास के दौरान ब्रीफिंग देते हुए चीफ इंजीनियर टीपा ने बताया कि तमाम इशारों को 1 माह में फाइबर ऑप्टिक्स के साथ मुंसलिक कर दिया जाएगा। CTO राय एजाज का कहना था कि मुख्तलिफ शाहराहों को सिग्नल फ्री बनाने पर गौर किया जा रहा है। इजलास में पार्किंग प्लाजों को वक्ती अहम जरूरत करार दिया गया। तजावजात के खात्मे का फैसला करते हुए सड़कों की नई लेन मार्किंग की भी तजवीज दी गई। कैमरामैन मेहरान यूनुस के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज। वासा में वर्क चार्ज मुलाजमीन की मुस्तकिली का मामला, खिलाफ ज़ाब्ता मुस्तकिली और प्रमोशन का पहला केस मंजर-ए-आम पर आ गया। प्रमोशन कमेटी ने जूनियर पंप ऑपरेटर्स को सब इंजीनियर तैनात कर दिया। तफसीलात जानते हैं शेख ज़ैनुल आबदीन की इस रिपोर्ट में। वासा में मेरिट के बरक्स वर्क चार्ज मुलाजिम को मुस्तकिल करने और फिर तरक्की देने का केस मंजर-ए-आम पर आ गया। 2 साल कबल वर्क चार्ज पर भर्ती होने वाले यासिर अफजल ने जूनियर पंप ऑपरेटर और सीवर मैन के तौर पर काम किया। इस दौरान मुख्तलिफ सब डिवीजन में इसकी ट्रांसफर्स भी हुई। DMD वासा के 7 फरवरी 2017 के ऑफिस ऑर्डर में ये बात वाजे कर दी गई है कि जो जिस स्केल पर काम कर रहा है उसी पर ही करेगा। मगर वर्क चार्ज मुलाजमीन को मुश्किल करने का मामला शुरू हुआ तो जूनियर पंप ऑपरेटर यासिर अफजल को दूसरे स्केल से प्रमोट करके 11वें स्केल में बतौर सब इंजीनियर तैनात कर दिया गया। वासा में वर्क चार्ज मुलाजमीन की मुस्तकिली में सियासी अशीरबाद का पहला केस सामने आने के बाद पूरे अमल पर शक व शुबहात पैदा होना शुरू हो गए हैं। शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। चेयरमैन सेक्रेटेरिएट में इमरान खान की सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात जारी है और मुलाकात में दुनिया न्यूज़ के ग्रुप एडिटर और सीनियर सहाफ़ी सोहेल वड़ाइच भी मौजूद हैं। मजीद जानेंगे इस हवाले से लियाकत अंसारी, वहां पे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मौजूद होंगे। चेयरमैन सेक्रेटेरिएट के हवाले से बता रहे हैं कि जिसमें इमरान खान की सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात जारी है और मुलाकात में दुनिया न्यूज़ के ग्रुप एडिटर और सीनियर सहाफ़ी सोहेल वड़ाइच भी मौजूद हैं। इससे पहले मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पनामा लीक्स के हवाले से जो पनामा का फैसला आना है उस पर भी बात की, इदारों के हवाले से बात की और अब सियासी दर्जा हरारत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ लियाकत अंसारी से। लियाकत अंसारी बताएगा तफसीलात। आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ गार्डन टाउन में चेयरमैन सेक्रेटेरिएट में सीनियर सहाफियों से मुलाकात कर रहे हैं और इस मुलाकात में सबसे हॉट इशू जो है वो पनामा केस है और वही पनामा केस पर इस वक्त बातचीत हो रही है। इमरान खान ने सहाफियों को बताया कि उनकी तवक्को थी और उनका ये सोच थी कि शायद 3 के रोज पनामा का फैसला आ जाएगा, लेकिन अब लगता है कि 3 को फैसला नहीं आ रहा। उनका ये भी अंदाजा है कि शायद अगर इस तरह कोई भी फैसला आता है अदरवाइज तो शायद कमीशन बन जाए और अगर कमीशन बनता है तो नवाज शरीफ को जरूर उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हटाएगी, क्योंकि नवाज शरीफ की मौजूदगी में कोई भी कमीशन जो है वो गैर जानबदार तहकीकात नहीं कर सकेगा। इस वक्त इमरान खान की मुलाकात जारी है और सहाफियों से मुलाकात के बाद वो अब पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे और रात गए तक उनकी ये मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। रात गए तक ये मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। शुक्रिया लियाकत अंसारी। इस्लामी जमीयत तलबा का लिबर्टी चौक में एहतजाज, मुजाहिरीन ने पंजाब यूनिवर्सिटी में होने वाले तसादुम को साजिश करार देते हुए शरपसंदों की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। आतिफ परवेज रिपोर्ट कर रहे हैं। इस्लामी जमीयत तलबा के ज़ेर एहतमाम शहर के मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के तलबा ने लिबर्टी चौक में मुजाहरा किया। जमात इस्लामी के रहनुमा ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद ने पंजाब यूनिवर्सिटी में होने वाले तसादुम को साजिश करार दे दिया। ये पख्तून और पंजाबी का मसला नहीं है, ये वो बदमाशों के गिरोह है जिसको अब ANP और एहसान वाई और पाकिस्तान के लिबरल
जिनको कहीं जाए पनाह नहीं मिल रही। मुजाहरे में शरीक तलबा ने यूनिवर्सिटी का माहौल खराब करने वाले शरपसंद अनासिर को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। एहतजाज के बाद शुरकापुर आम तौर पर मुंतशिर हो गए। कैमरामैन अहसन शहजाद के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने बाबर भट्ट कत्ल केस से दहशतगर्दी की दफात खत्म कर दी हैं, जिसके बाद अब यह केस सेशन कोर्ट में चलेगा। यह दफात क्यों खत्म की गई, जानते हैं नौमान नूर की इस रिपोर्ट में। खसूसी अदालत में बाबर भट्ट कत्ल केस के मुलजिम हबीब भट्ट की दरख्वास्त पर समाअत हुई। मुलजिम के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये मुकदमा इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत चल सकता है और न इस अदालत के दायरे इख्तियार में आता है। वकील ने इस्तदा की कि ये मुकदमे को आम अदालत में मुंतकिल किया जाए। खसूसी अदालत ने समाअत के बाद दहशतगर्दी के दफात खत्म कर दी और मुकदमे को समाअत के लिए सेशन कोर्ट मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। बाबर भट्ट कत्ल केस से दहशतगर्दी की दफात खत्म की गई है, मगर मुद्दई पार्टी ने इसको चैलेंज करने का ऐलान किया है। कैमरामैन मेहरान यूनुस के साथ चौधरी नुमान नूर, लाहौर न्यूज़। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हाजी कैंप की बात करेंगे, जिसकी फरोख्त का मामला है। महकमे माल रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक मतरूका वक्फे इमलाक बोर्ड ने कानून के बरक्स हाजी कैंप को फरोख्त किया। हाजी कैंप की असल मालिक मरकजी हुकूमत है। रेवेन्यू रिकॉर्ड के फर्द लाहौर न्यूज़ पर अहम खबर है, जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। इसी हवाले से बात करेंगे लाहौर न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी मियां अफजल से। मियां अफजल, अपडेट कीजिएगा कि हाजी कैंप की असल मालिक मरकजी हुकूमत है। जी बिल्कुल, महकमा माल के रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो हमारे पास रिकॉर्ड है उसके मुताबिक जो है ये महकमा माल के जो है मरकजी हुकूमत इसकी मालक है। हाजी कैंप की ने जो जगह 47 कनाल 18 मरले जो फरोख्त की है वो बिल्कुल इसका मालिक ही नहीं है और ये गैर कानूनी तौर पे जो है ना इन्होंने फरोख्त की है। इसका खसरा नंबर 3477 बताया जाता है। रेवेन्यू रिकॉर्ड में ये भी बताया गया है कि ये 1962 से जो है ना मरकजी हुकूमत इसकी मालिक चली आ रही है और अभी तक इसका जो है ना कोई भी मजीद मालिक जो है उसका अंदराज नहीं हुआ। हाजी कैंप की फरोख्त का मामला है। शुक्रिया मियां अफजल अपडेट करने के लिए। और अब खबरें शामिल करेंगे तालीम के हवाले से। अलाइड स्कूल अलहम्द कैंपस में तकरीब तकसीम नमात का एहतमाम किया गया। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर समेत मुतादिद सियासी शख्सियात ने शिरकत की। मोहम्मद नदीम की रिपोर्ट देखते हैं। एलाइड स्कूल के अलहम्द कैंपस में तकसीम इनामात की सालाना तकरीब हुई। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और साबिक टाउन नाजिम सरदार कामिल उमर मेहमान खसूसी थे। तकरीब में काउंसलर मुस्तफा टाउन चौधरी बिलाल कैसर, डायरेक्टर एलाइड स्कूल बख्तियार अली और डायरेक्टर अलहम्द कैंपस अनवर डोगर समेत असातिज़ा और वालिदैन की कसीर तादाद में शिरकत हुई। साबिक गवर्नर चौधरी सरवर ने कहा कि पाकिस्तानी बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं, इन्हें सपोर्ट की जरूरत है। आज मेरा मैसेज यही है कि हमारे बच्चे बहुत ब्राइट हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत कमिटेड हैं, लेकिन उनको थोड़ी सी जो है हमें और सपोर्ट देनी होगी। एलाइड स्कूल की प्रिंसिपल मिस खालिदा परवीन ने तकरीब के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया। बच्चों ने सूफी सॉन्ग शुक्रिया पाकिस्तान पर दिल फरेब और जानदार परफॉर्मेंस की, जिससे हाजरीन खूब महजूज हुए। कैमरामैन हाफिज अजीम के साथ मोहम्मद नदीम, लाहौर न्यूज़। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में यौम पाकिस्तान के हवाले से खुसूसी तकरीब मुनक्किद की गई। तालिबात के मिली नगमों और सकाफती रंगों ने शरका के दिल गरमा दिए। रिपोर्ट कर रही हैं महविश सुहेल। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान डे का खुसूसी इनेकाद हुआ। तकरीब यौम तजदीद अहद का आगाज तालिबात ने मिली नगमे से किया। हर तालिबा ने वतन से अपनी मोहब्बत का इजहार वालेहाना अंदाज में किया। किसी ने बलोची तो किसी ने पंजाबी बनकर परफॉर्मेंस दी। तालिबात का कहना था कि वतन से मोहब्बत के इजहार में वो किसी से पीछे नहीं।
वाइस चांसलर लाहौर कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर रुखसाना कौसर का कहना था कि इस मुल्क की बदौलत सब कुछ है। ये अच्छी तरह समझ ले कि हमारा वजूद, हमारी शनाख्त, हमारा सब कुछ इस एक पाकिस्तान के दम से है। तकरीब का मकसद नौजवान नस्ल को पैगाम देना था कि पाकिस्तान बनाने के लिए बुजुर्गों ने जो कुर्बानियाँ दी, आज हमें उनकी लाज रखनी है। कैमरामैन फाइज नूर के साथ महविश सुहेल, लाहौर न्यूज़। खेलों के मैदान से खबरें शामिल करेंगे। शेख ज़ैद अस्पताल में मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के ज़ेर-ए-एहतमाम सालाना खेलों के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। चेयरमैन एंड डीन प्रोफेसर डॉक्टर फरीद अहमद खान मेहमान खुसूसी थे। दिलचस्प मुकाबलों का अहवाल बिलाल चौधरी की रिपोर्ट में। मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में हफ्ता बराए गैर निसाबी सरगर्मियों के सिलसिले में सालाना खेलों का इनेकाद किया गया। तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद ने मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया। रस्साकशी, फुटबॉल, 100 मीटर रेस और दीगर खेलों के मुकाबले हुए। कॉलेज में खाने के मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए थे। तलबा और तालिबात खेलों के साथ चटपटे खानों से भी लुत्फ अंदोज होते रहे। मेहमान खसूसी प्रोफेसर डॉक्टर फरीद अहमद खान का कहना था कि इस किस्म की गैर निसाबी सरगर्मियों से तलबा की अंदरूनी सलाहियतें उजागर होती हैं। इसका मकसद ये है कि हमारे बच्चों को फ़िज़िकल एक्टिविटी की तरफ राग़िब किया जाए और उनके अंदर हेल्दी कंपटीशन का जज्बा पैदा किया जाए। खेलों के इख्तिताम पर नुमाया कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले खिलाड़ियों में मेडल्स और सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। कैमरामैन यासिर के साथ बिलाल चौधरी, लाहौर न्यूज़। यूनियन काउंसिल 31 फायजबाग में अलबरा की जानिब से सफाई कैंप लगाया गया। डिप्टी मेयर वसीम कादिर ने भी मुहिम में शिरकत की है। मजीद जानेंगे, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सबीउल हसन हमारे साथ मौजूद हैं। जी सभी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये काउंसिल 31 है, फैजबाग का इलाका है। यहाँ पर डिप्टी मेयर जो वसीम कादिर है, उन्होंने भी शिरकत की। अलबरा की सफाई मुहिम का जो है कैंप लगाया गया था। इसका मकसद ये था कि इलाके को सफाई के बारे में आगाही देने की, और सबसे बड़ी बात है कि जो तलबा थे, जो स्कूल में पढ़ने वाले तलबा है, उनको भी सफाई के लिए आगाही दी गई ताकि जो है इलाके में गंद ना फैलाया जाए और कचरा कूड़ा जो है लोगों के रास्ते में से उठाकर साइड पर कर दिया जाए। जी, सफाई के बारे में आगाही फराहम की गई। शुक्रिया सबीउल हसन अपडेट करने के लिए। अवामी मसाइल की बात करेंगे जो कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। गार्डन टाउन पासपोर्ट ऑफिस में बदनज़मी की इंतहा हो गई। सुबह से आए साइलीन लाइनों में महसूर होकर रह गए। उनकी परेशानी की रुदात बता रहे हैं शबीर हैदर जफर अपनी रिपोर्ट में। पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन में साइलिन शदीद परेशानी का शिकार। पासपोर्ट के हसूल के लिए सुबह 8 बजे से कितारों में, फिर भी कोई पुरसाने हाल नहीं। लाइनों के बावजूद खवारी। शहरियों का कहना है कि पासपोर्ट का अमला एजेंटों के साथ मिला हुआ है। जितना भी इनका अमला अंदर बैठा हुआ है, जितने भी गार्ड्स हैं, पुलिस वाले जो यहाँ पे पोस्टेड हैं, और यहाँ पे सबमिशन होती है, वो सब मिले हुए हैं, सब अपना शेयर लेते हैं इसके अंदर से। एजेंटों से 50-50 रुपए का फॉर्म लेना पड़ता है। उसके बाद क्यों में लगता है इनके एजेंटों की, वो कहते हैं जी 300 रुपया दें, हम आपकी फ़ीस जमा करवा देंगे। शहरियों का मजीद कहना था कि बुजुर्ग शहरियों और ख़वातीन का भी कोई ख्याल नहीं रखा जाता। पासपोर्ट के हुसूल के लिए आने वाले शहरी इंतजामिया के रवैये से नाला और आला हुकाम से इंसाफ की अपील करते नजर आए। कैमरामैन शिबा जुल्फी के साथ हैदर शब्बीर जफर, लाहौर न्यूज़। मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। शहर खमोशा की बात करेंगे। मियानी साहब कब्रिस्तान में सालाना 250 के करीब लावारिस लाशों की तदफीन की जाने लगी है। शनाख्त न होने वाले कई लाशों को अमानतन दफनाया जाता है। अदनान भट्टी रिपोर्ट करेंगे। कब्रों पर नामों के बजाय नंबरों के कतबे। ये है लावारिस शुदगान की आखिरी आरामगाह, जो वाक़े है मियानी साहब कब्रिस्तान में। इस कब्रिस्तान में 100 से जायद लाशों की बरसों बाद भी शिनाख्त ना हो सकी। लावारिस कब्रों पर नाम और वल्दियत के बजाय सिर्फ कब्र का नंबर, मुतलका थाने या फलाही तंजीम का नाम लिख दिया जाता है।
लावारिस कब्रिस्तान के सिक्योरिटी इंचार्ज मोहम्मद बशीर का कहना है कि दफनाई जाने वाली अक्सर लाशों की शिनाख्त नहीं होती। इसमें वो बॉडी हमारे पास आती है जो अननोन होती है, जिसके पास कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती है, जो पहचानी नहीं जाती हैं। DIG ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ कहते हैं लावारिस लाशों की तदफीन बाकायदा कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद की जाती है। पुलिस अपनी कंप्लेनेंटशिप में एक FIR रजिस्टर करती है, पोस्टमार्टम करवाया जाता है और अमानतन तदफीन की जाती है। मियानी साहब कब्रिस्तान के मज़कूरा हिस्से में लावारिस लाशों के लिए 4 से 5 कनाल की अराजी मुख्तस की गई है। कैमरामैन एहसन के हमरा अदनान भट्टी, लाहौर न्यूज़। वक्त के थपेड़े सहते सहते सदियां गुजर गईं। जमाने की गर्मी सर्दी बर्दाश्त करते करते हुस्न भी मान पड़ गया, लेकिन देखने वालों की नजरें हैं कि आज भी इस पर से नहीं हटती। मुख्तसर तूलो गर्ज लेकिन तारीखी वसतों से मुज़य्यन लाहौर की मोती मस्जिद के बारे में नक्श लाहौर में सुहेल कैसर की रिपोर्ट देखते हैं। ये मस्जिद बेगमात और हरम की खवातीन के लिए दौरे जहांगीरी में तामीर की गई थी, लेकिन इसे सजाने, संवारने और मौजूदा शक्ल में ढालने का सेहरा शाहजहां के सर बंधता है। संगे मरमर का लिबास ओढ़े इस मस्जिद का तूल 55 फुट और अर्ज 33 फुट है। अल्लाहु 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 अल्लाह। ये है लाहौर के मशहूर शाही किले में वाक़ मोती मस्जिद, जो गवाह है तवील सालों की कि जिनका सफ़र तय करते करते अब इसके आज़ाबी मुज़महिल होने लगे हैं, लेकिन इसका हुस्न है कि आज भी खिला पड़ता है। All the mosque is made in white marble. उसकी छतें, उसके डोम्स, उसके मल्टीकस आर्चेस, उसके फ्लोर्स, उसकी वॉल, हर चीज़ जो आपको नज़र आती है ना मस्जिद के अंदर, वो सारी वाइट मार्बल के अंदर है। दैट इज़ वाई इट कॉल्ड। खूबसूरती चाहे मांद भी पड़ जाए तो उसको खूबसूरती का ही नाम दिया जाएगा। इसके साथ ही लाहौर न्यूज़ के इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।